मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने इस घर को आग क्यों लगाया? क्यों तुम डैड को मारना चाहती हो? तुम मेरी वैष्णवी नहीं हो सकती। मेरी वैष्णवी ऐसी थी। त्रिकुटा पर्वत धाम काली लक्ष्मी सरस्वती शक्ति तुम्हें प्रणाम। नमो नमो वैष्णो वरदानी कलिकाल में शुभ कल्याणी मणि पर्वत पर ज्योति तुम्हारी पिंडी रूप में हो अवतारी देवी देवता अंश लियो है रत्नाकर घर जन्म लियो है करी तपस्या राम को पाऊं त्रेता की शक्ति कहलाऊं। वैष्णवी, मेरे बच्चे, आप रो रहे हो? आप रो रहे हो? मेरे बच्चे इधर आओ, मेरे बच्चे। रोना नहीं मेरे बच्चे। एक मिनट मेरी बात सुनो, रोना नहीं। वो देखो मेरे बच्चे, वो देखो, उधर देखो, वो देखो, दिख रहा है? आपकी तो तबीयत खराब थी ना? मतलब डॉक्टर ने झूठ बोला था। आपके कमरे में आग लगना, आपका जलना सब नाटक था। वो तो सही हुआ कि वैष्णवी ने सही वक्त पर मुझे सब कुछ बता दिया। अरे बड़े पापा, आप अपने घर को बर्बाद कैसे कर सकते हैं? आप अपने ही खानदान के वारिस को मारना चाहते हैं? अरे किसकी बातों में विश्वास कर रहे हो? किसकी बातों में विश्वास कर रहे हो? इनकी? अरे बात तो आपकी भी सुनी थी। क्या नतीजा निकला? आज सबके सामने यह साबित हो गया है कि आप कितने नीच, गिरे हुए और घिनौने इंसान हैं। माया
है माया, माया। अब बस बड़े पापा, बहुत हो गया, बस। पापा जी, अब कोई और चाल बाकी है आपके पास? अब आप क्या करेंगे? अब भी आपके पास कोई चाल बची हुई है? बोलिए। माँ, माँ, मैं आ रहा हूं माँ। वैष्णवी, हमें वंश को सब कुछ बताना होगा। उसे कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ मोक्ष भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वंश, वंश, अरे क्या भैया, उठ उठ भाई, भाई, ऊपर उठ, ऊपर उठ। वैष्णवी, उसके डैड के साथ क्या दुश्मनी? कुछ दुश्मनी नहीं, ऊपर उठ, ऊपर उठ। हाँ, क्या क्या हालत बना रखी है अपनी? डैड के साथ क्या दुश्मनी है? अरे तू चल मेरे साथ, सब तुझे समझाता हूँ। पहले तू अपनी हालत देख। वो समझ में, इस घर को तेरी जरूरत है। क्या हालत बना रखी है बेवकूफों की तरह। शील कुमार, पराजय स्वीकार कर लो और वैष्णवी से अपने पापों की क्षमा मांग लो। वैष्णवी एक पुण्य आत्मा है, वो तुम्हें जीवित रहने का अवसर अवश्य देगी। अगर वैष्णवी एक पुण्य आत्मा है माँ, तो मैं कोई दुष्ट आत्मा नहीं हूं। मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूं। आप सुन रही है माँ? हाँ, लेकिन तुम्हारी क्षमा ही तुम्हारी मृत्यु को टाल सकती है। ये इस युद्ध के आखिरी पल है शील कुमार। अपने धैर्य को बरकरार रखो और वीरों की भांति वैष्णवी का सामना करो, जिस तरह से वैष्णवी तुम्हारा सामना कर रही है। गुरुवर, अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है तो आप स्वयं क्यों नहीं आ जाते मेरी जगह पर? आइए यहाँ पर और माता रानी की इस बेटी का स्वयं सामना करके दिखाइए। अपने ही घर में खाना बदोश बन कर रह गया हूँ, छिपता फिर रहा हूँ अपने ही परिवार वालों के सामने। वीरों की तरह व्यवहार करो शील कुमार। या तो तुम वैष्णवी को पराजित कर दो, या फिर इस तरह पराजित हो जाओ कि मौत भी तुम पर गर्व कर सके। वैष्णवी, माँ, मुझे तुम पर गर्व है। तुम इस युद्ध को कुशल योद्धा की भांति लड़ रहे हो। स्वयं की भावनाओं और आंसुओं पर संयम साधकर तूने जिस तरह से अपनी बच्ची की रक्षा की है, वो प्रशंसनीय है। वैष्णवी, विधि के अनुसार आज रात्रि काल में शील का मार्केश योग है और आज रात आरती के बाद उसकी मृत्यु, उसका मार्केश काल शुरू हो जाएगा। परंतु शील की मृत्यु का सटीक क्षण
और उसका समय अंतराल तुझे अपने पिता द्वारा प्राप्त ज्ञान से जानना होगा। आज अपने कर्म को पूरा कर, अपने जन्म को परिभाषित कर मेरी बच्ची। मैं सदा तेरे साथ हूँ। मतलब शील कुमार के ग्रहों की दिशा के अनुसार उसका मरकेश काल 10:24 से लेकर 10:29 तक है। मेरे पास सिर्फ 4 मिनट होंगे शील कुमार को मारने के लिए। मैं अपने जन्म को परिभाषित करके रहूंगी, बिना आंखों में आंसू लाए, बिना भावनाओं में भय। मैं वादा करती हूँ माँ, मैं वादा करती हूँ। तेरी मूरत को पल पल निहारूं भवानी, तेरी आरती उतारूं मैं। तेरी मूरत को पल पल निहारूं भवानी, तेरी आरती उतारूं मैं। शेरा वाली, शेरा वाली, शेरा वाली तुझे ना बिसारूं भवानी, तेरी आरती उतारूं मैं। माँ वैष्णो तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी वैष्णो, वैष्णो। माँ वैष्णो तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी वैष्णो, वैष्णो। देखिए कहीं दिखाई नहीं दे रहे, उनके कमरे में भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो रात को ही कहीं चले गए। मैं ऑफिस में भी फोन किया है, वहां भी नहीं है। मतलब कहाँ जा सकते हैं बिना बताए, बिना कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, अगर पापा जी कहीं छुप गए तो मैं क्या करूँगी? वैष्णवी, उसके मृत्यु योग में तेरा और उसका सामना होनी है। विधि का विधान है और वो होकर ही रहेगा। पर मेरी बच्ची, उसके मृत्यु योग के अंतराल में तुम्हें उस पर सटीक वार करना होगा, बिना चूके और अपनी भावनाओं और आंसुओं को घोर संयम में लिए हुए। आज दशहरे के दिन मैं आप सबको दैत्यराज भैरवनाथ की वध कथा सुनाने जा रही हूँ। कहीं 100 साल पहले की बात है। वर्तमान जम्मू प्रदेश में हंसाली नामक एक गांव में श्रीधर नामक पंडित रहते थे। वो माता के परम भक्त थे। एक बार नवरात्रि की अनुष्ठा पूरी करने के बाद जब वो कन्या भोज कर रहे थे तो स्वयं माता एक छोटी सी बालिका बनकर आई। बाल माता ने पंडित श्रीधर को हंसाली ग्राम के चारों ओर के 10 कोस के परिधि में आने वाली ग्रामों की जनता को भंडारे में भोजन कराने का आदेश दिया। पंडित श्रीधर तो गरीब ब्राह्मण थे। वो अपना गुजर बसर ही बड़ी कठिनाई से करते थे। माता रानी का आदेश समझकर सब गांव में निमंत्रण दे दिया। इसी के साथ वो भैरवनाथ नाम के तांत्रिक को भी निमंत्रण दे आए, जिसके साथ बहुत साधु थे। पंडित श्रीधर निमंत्रण तो दे आए, मगर घर की अवस्था देखकर दोनों पति पत्नी आपस में वार्तालाप करने लगे। इतने सारे लोगों को न्योता दिया है, कुछ घर की स्थिति का पता है आपको?
पीछे से कुछ ना कुछ तो व्यवस्था की होगी तुमने। कुछ तो भोजन सामग्री एकत्रित की होगी। क्या आप घर की स्थिति के बारे में नहीं जानते? मुझे आता देखकर अड़ोस पड़ोस के लोग दरवाजे बंद कर देते हैं कि कहीं कुछ मांग न ले। अरे तो गांव की दुकान से जाकर कुछ सामान उधार ले आती। जो हर दिन लाते हैं, हर दिन खाते हैं, उन्हें कौन उधार देगा? जिस किसी के पास भी गई, सबने मुंह फेर लिया। कईयों ने तो मुझे पीछे से ताने भी कसे कि घर में नहीं है खाने को और चले हैं भंडारा करने। आपने एक छोटी सी लड़की के कहने पर क्या संकट मोल ले लिया। अब समझ में नहीं आता कि कल क्या होगा। छोटी सी बालिका नहीं, भाग्यवान देवी कहो, देवी कहो, समझी? तुम धैर्य के साथ पक्का विश्वास रखो। जिसने ये आमंत्रण दिलवाया है वही इस भंडारे को सफल भी करेगी। उनकी महिमा अपरंपार है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या होगा। देखना आप, कल क्या किरकिरी होती है। भूखे लोग हमारी हड्डी पसली कुचलकर हमें यमलोक पहुंचा देंगे, और यदि जीवित भी रह गए तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। हम किसी भी तरह से मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, और जो जगहसाई होगी वो अलग। अरे भाग्यवान, धैर्य रखो। यदि हमारी जग हसाई होती है तो ये उनकी ही इच्छा है, और हमारा भंडारा सफल होता है तो ये भी उनकी ही इच्छा होगी। अरे भाग्यवान, उनकी महिमा अपरंपार है। मुझे तो उन पे पूरा भरोसा है। देख लेना, सब कुछ ठीक ठाक से निपट जाएगा। आपका भरोसा आप ही जानो। मेरा तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है। शारदा, रात बहुत हो गई है, चलो चल के हम लोग विश्राम करते हैं। वैसे भी 2 दिनों से मैं बहुत थक गया हूं, थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं। चलो, जय माता दी। चलो, जय माता दी। अब क्या होगा? जो कुछ था वो कल कन्या भोज में ही समाप्त हो गया। आज तो हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और इतने सारे लोगों को क्या खिलाएंगे? तुम चिंता मत करो शारदा, सब ठीक हो जाएगा। बस भरोसा रखो माता रानी पे, वो सब ठीक कर देगी। अरे ओ पंडित श्रीधर, बाहर निकल। देख, 7 धाम से बड़े बड़े बाबा महाराज संत तेरे दर पे भोजन के लिए आए, और तू मूर्ख अंदर छुपा बैठा है। बाहर निकल, हमारी आत्मा को शांत कर। अरे ओ पंडित श्रीधर, कहाँ छुपा बैठा है अंदर? इतने सारे लोगों को तूने न्योता तो दे दिया, पर अब व्यवस्था कहाँ है? वो तो मुझे कहीं नहीं दिखाई देती। क्या तूने हमारे साथ हंसी किया है? अब क्या होगा? मैं जाकर उन लोगों से क्षमा मांग लेता हूँ। नहीं, आप पागल हो गए हैं क्या? बाहर जाना मौत के मुख में जाना है। तुम डरो मत शारदा, बस माता पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगी। बम बम भोले, जय माता के, अलख निरंजन, बम बम भोले, जय माता की।
जय माता की। दीर्घायु भव, दीर्घायु भव। अलख निरंजन। जय माता की। जय माता की। ए पंडित, बाहर निकल। देख, ये साधु मंडली सुबह से भूखी प्यासी खड़ी है। पंडित, अरे हमें यह तो बता कि भोजन के लिए हमारे बैठने का स्थान कहाँ है? पंडित श्रीधर, बात क्या है? आप बाहर क्यों नहीं आते? बाहर आकर देखिए, आपके द्वार पर कितने लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहाँ है भंडारा? यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं दिख रही है। क्या ये पंडित हमें मूर्त तो नहीं बना रहा है? बनाता है। निकल क्यों नहीं रहा बाहर? पंडित, संभवतः तुझे ज्ञात नहीं कि हम कौन हैं। हम सिद्ध योगी महंत भैरवनाथ हैं और ये हमारा अनुज गोरखनाथ। अरे मूर्ख, तेरा सौभाग्य है कि हम तेरे द्वार पर पधारे हैं। पंडित, शीघ्रातिशीघ्र बाहर निकल, अन्यथा मैं तुझे श्राप दे दूंगा। पंडित, क्या तुझे मृत्यु से भय नहीं लगता? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उस छोटी सी बालिका के कहने में मत आओ, न्योता देने मत जाओ, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं अब भी कहता हूँ शारदा कि वो बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है। मैंने उसमें माँ का रूप देखा है। उस बालिका में माँ का तेज है। वही हमारी रक्षा करेगी। अगर पंडित नहीं बोलता तो उसके घर में आग लगा दो। अरे रुको, इस सबसे कुछ नहीं होगा। मेरी राय यह है कि इन दोनों को पकड़कर चौपाल पर नंगा कर दो और सब मिलकर 100 जूते लगा उसको। देखो शारदा, अब इस तरह हमारा घर में बैठे रहना ठीक नहीं है। उल्टा परिस्थिति और बिगड़ सकती है। अब हमें बाहर निकलना ही होगा। अब ये जनता जनार्दन पे है कि वो हमें छोड़ दे या मार डाले। आप ठीक कह रहे हैं। सबके सामने झोली फैलाकर मैं क्षमा मांगूंगी। कदाचित अबला नारी जानकर लोग हमें क्षमा कर दें। ठीक कहती हो। बस माता का नाम लेके चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी। महाराज, ये रहा पंडित श्रीधर। पंडित, ये कैसा उपहास है? तूने हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान किया है। तूने हमें क्या भिक्षुक समझ रखा है? अरे जब व्यवस्था नहीं थी भोजन की तो हम सब लोगों को बुलाया क्यों? न्योते के समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, ये वो, और अब तूने हमारा अपमान किया है। ये ऐसा नहीं मानेगा। इसका इलाज हम सब मिलकर करेंगे। पंडित, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ दो इनको, छोड़ दो। नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें, मत मारिए।
ये शोर क्या मचा रखा है? आप लोग यहाँ भोजन करने आए हैं या झगड़ा फसाद करने? ए बालिके, पहले हमें ये बता कि यहाँ भंडारा कहाँ है और तू क्यों इनका पक्ष ले रही है? क्या ये तेरे माता पिता हैं? हाँ, ये हमारे बाबा पंडित श्रीधर और ये हमारी माता शारदा। आप लोग शांति से बैठ जाइए, भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। ए बालिका, तुम्हें ज्ञान है कि तुम क्या कह रही हो? क्या इन सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था हो गई है? हाँ, हो गई है। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आओ बाबा, आओ माँ। नमस्तस्यै 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 नमो। बाबा, ये रही भोजन सामग्री। आगंतुकों को भोजन परोसना प्रारंभ किया जाए। जय माता दी। भ्राता, ये तो चमत्कार हो गया। इतने सारे लोगों का भोजन, वो भी एक साथ। पंडित श्रीधर ने कितने कम समय में भोजन की व्यवस्था कर दी, नहीं? नहीं गोरख, नहीं। ये तेरी आंखों का भ्रम है। अवश्य ही इसके पीछे कोई मायावी शक्ति है या किसी की तंत्र मंत्र साधना। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है भ्राता। पर छोड़ो ना भ्राता, आप भोजन करो। अति उत्तम। इतना स्वादिष्ट भोजन वर्षों के बाद ग्रहण किया है। आप लोग भी खाइए और प्रसाद का आनंद लीजिए। तो श्रीधर की श्रद्धा भक्ति का प्रभाव है, इसी कारण स्वादिष्ट भोजन मिलता है। लगता है श्रीधर को कोई सिद्धि मिल गई है। जहाँ थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ तरह तरह के लोग भोजन खा रहे हैं। भाई, इस इलाके में इतना बड़ा भंडारा पहली बार हुआ है। गोरख, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सारा चमत्कार हुआ कैसे? भ्राता, भोजन का आनंद लो ना। क्यों व्यर्थ की बातों में अपना सर खपा रहे हो? गोरख, मुझे लगता है कि ये सारा खेल उस छोटी सी बालिका का है। हाँ, अवश्य ही उसके पास कोई विशेष सिद्धि है। यदि उसके पास कोई सिद्धि है तो होने दो ना। हमें क्या लेना देना उसकी सिद्धियों से? अरे हमारे पास क्या कम सिद्धियां हैं? देखो भ्राता, हम यहाँ भोजन करने आए हैं। हमें भोजन करना है और वापस लौटना है, बस। नहीं गोरखनाथ, नहीं। यदि उसके पास कोई चमत्कारिक सिद्धि है तो ये भैरवनाथ उसे छोड़ने वाला नहीं है ना। और वैसे भी गोरखनाथ, यदि उसकी शक्तियां हमें प्राप्त हो गईं, तो हमारी शक्तियों में बढ़ोतरी तो होगी ही ना। मुझे खेद है कि आप इस तरह के विचार क्यों रखते हैं। भ्राता, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप भोजन कीजिए ना। और सच में भोजन अत्यंत स्वादिष्ट है। बाबा भैरवनाथ, आप भी भोजन कीजिए ना। हाँ हाँ, आप भी भोजन कीजिए ना। देखिए, थोड़ी ही देर में सभी लोग भोजन करके उठने ही वाले हैं।
और आपने अभी तक भोजन सामग्री छुई तक नहीं। महाराज, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? पंडित, हम ऐसा वैसा भोजन नहीं करते। हम महाप्रसाद का भोग करते हैं। महाप्रसाद। कुछ समझा तू? महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हटा इसे, हटा। ये घास फूस कूड़ा कचरा ये जानवरों का भोजन है पंडित। हमें तो बकरे का स्वादिष्ट मांस और एक अच्छी सी मदिरा चाहिए। ठहरो। हे महायोगी, ये आपने क्या किया? भंडारे के भोजन को ठोकर मार दी। मालिके, हम महाप्रसाद खाने वाले महायोगी हैं। अरे प्रसाद के नाम पे ये कूड़ा कचरा किसी और को खिला। मैं अब समझ गई, आप महायोगी नहीं राक्षस हो, राक्षस। मालिके, बड़े महंत बने फिरते हो और इतना भी नहीं जानते कि वैष्णवी भंडारा है। आप सीधे सीधे भोजन कीजिए और जाइए यहाँ से। मालिके, कदाचित तू हमारी शक्ति से परिचित नहीं है। मैं अभी तुझे इसका ज्ञान कराता हूँ। हाँ। इसे यहाँ नहीं, दूर ले जाकर शिक्षा दूंगी। या तो सुधर जाएगा, नहीं तो इसका उद्धार करना होगा। रुक जाओ मालिके, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, रुक। दुष्ट मालिके, रुक, रुक जा। रुक जा, रुक जा। रुक, रुक जा। रुक जा मालिके। दुष्ट बालिका, तेरा काल तेरे पीछे दौड़ रहा है। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बालिके, वो रही। कहाँ चली गई? अरे अभी तो यही थी। ये कैसा भ्रम है? तो तू वहां है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दोस्त। भैरवनाथ, मैं यहाँ हूँ। आओ। दोस्त, तुझे क्या लगता है तू मुझसे जीवित बचने में सफल हो जाएगी? नहीं,
कदापि नहीं। मैं शीघ्र यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा और तब तुझे यमलोक पहुंचा कर ही दम लूंगा। भैरवनाथ, तू इस गुफा में फंसकर अपने गर्भकाल को याद कर। तेरी माँ ने तुझे इसी तरह अपने गर्भ में धारण किया था, तभी तू जन्म ले पाया है। मूर्ख, अपनी माँ को याद कर और किसी भी स्त्री को कष्ट ना देने की शपथ खा। मैं तुझे सारे कष्टों से दूर कर दूंगी। दोस्त, तेरी मृत्यु मेरे हाथों से ही लिखी है। तो ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे। किधर है तू बालिके? कहाँ है तू? अरे कहाँ है तू बालिके? सुन रही है मेरी वाणी? तूने क्या सोचा था कि मैं उस संकरी गुफा से बाहर नहीं निकल सकूंगा? देख मैं उस गुफा से बाहर आ गया हूँ और अब मैं तुझे मौत की गुफा में भेजने वाला हूँ। मौत का समय तो तेरा निकट आ गया है। भूखी प्यासे लंबी भाग दौड़ संकरी गुफा से माँ के पेट वाले गर्भवास जैसा अनुभव, तरह तरह से दी गई शिक्षा भी तेरी बुद्धि शुद्धि नहीं कर पाई। तेरा दम और अहंकार लगातार बढ़ता ही गया। अब तेरी मृत्यु तुझे तेरे दुष्कर्मों से ताड़ेगी। दुष्ट बालिका, ये तो समय ही बताएगा कि मृत्यु किसके निकट है। मैं अच्छों को मृत्यु का रास्ता दिखा चुका हूँ और तेरी मृत्यु भी अब शीघ्र ही होने वाली है। दोस्त, सामने आ। भैरवनाथ, करो प्रहार मुझ पर। और प्रहार करो। और भैरवनाथ, और कहाँ है तू? भैरवनाथ, मैं यहाँ हूँ। जानना चाहता है मैं कौन हूँ? तो देख।
मैंने तुम्हें सुधरने के बहुत अवसर दिए हैं, तरह तरह से सही मार्ग पर चलने के संकेत दिए हैं, लेकिन दंभ और अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि और विवेक का हरण कर लिया था। जितनी दवा की गई उतना ही तुम्हारा रोग बढ़ता गया। अंत में इस उपचार के अतिरिक्त और कोई रास्ता शेष नहीं था। विवश होकर मुझे तुम्हारे शरीर का अंत करना पड़ा। हे जगदम्बे, हे माता, आपने मुझे दंडित नहीं किया माते। आपने तो मेरे समस्त पापों को नष्ट कर दिया। मैंने अपनी सिद्धियों के घमंड में आकर आपको अनेकों प्रकार के कष्ट दिए, लेकिन आज मैं समझ गया माते कि यदि सिद्धियों के साथ ज्ञान, विवेक और वैष्णवी दृष्टि ना हो तो यही सिद्धियां मनुष्य को पतन के घर में धकेल देती हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मुझे क्षमा कर देना माते, क्षमा कर देना। मोक्ष भैया, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नहीं वंश, आज मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। आज तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। तुम गलत समझ रहे हो वंश, गलती वैष्णवी की नहीं है, सारा कसूर बड़े पापा का है। मैं नहीं मानता, डैड ऐसा नहीं कर सकते मोक्ष भैया। ये आप लोगों की गलतफहमी है, डैड ऐसा नहीं कर सकते। अपने पापा को ढूंढ रहे हो? डर के भाग गए होंगे, क्योंकि इस घर में तो उनके लिए मुंह छुपाने के लिए अभी कोई जगह बाकी ही नहीं रहा। पापा के बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकते हो माँ? वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है बेटा। मेरे पति तो उसी दिन मेरे लिए मर गए थे जिस दिन शील कुमार ने मेरा गला घोटकर मुझे मारने की कोशिश की। और जिस शील कुमार के बारे में तुम कह रहे हो ना बेटा, वो मेरे लिए एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, जिसके नाम का सिंदूर मैं कब का मेरे मांग से मिटा चुकी हूं। माँ, आप ये सब क्या कह रही है माँ? मैं सच कह रही हूं बेटा। अरे नहीं माँ, मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कोई इस घर में ऐसा है माँ जो बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। डैड तो ऐसा नहीं कर सकते माँ, वो ऐसा नहीं कर सकते।
डैड अब आप कहाँ हैं डैड? मैं कब से आपको फोन लगा रहा हूँ, आपका फोन बंद आ रहा है। डैड आपको पता नहीं यहाँ पे आपके बारे में लोग कितना गलत सोच रहे हैं। डैड मैं नहीं मानता कि आप कुछ गलत कर सकते हो। जरूर डैड किसी ना किसी की साजिश है ये। झूठ नहीं बोल रहे मेरे बच्चे, वो झूठ नहीं बोल रहे। और ये साजिश और किसी की नहीं है मेरे बच्चे, ये वक्त की साजिश है, वक्त की साजिश है। जब इंसान का वक्त बुरा आता है तो ऐसी चीजें होती है मेरे बच्चे। जिस परिवार से मैंने इतना प्यार किया, पूरी जिंदगी उन पे न्यौछावर की, पूरी अपनी जिंदगी की कमाई उनको दे दी, वही मुझ पे लांछन लगाएंगे कि मैं अपनी ही बहू को, अपने पोते को मारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरे अंदर जीने की चाह नहीं है मेरे बच्चे, मैं जीना नहीं चाहता। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम तुम तो मेरे साथ हो। डैड आप कुछ गलत नहीं करेंगे, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है मेरे बच्चे, कोई फायदा नहीं है। डैड प्रॉमिस मी आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे डैड। मेरे बच्चे देखो, मैं तुमसे वादा तो नहीं कर सकता, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। डैड आप कहाँ हैं डैड? आप कहाँ हैं डैड? मनसब घाट। मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। वैष्णवी, वंश तुम्हें शील तक लेके जाएगा, उसके पीछे जाओ। भाभी नीचे। बाबूजी, मैं भी आती हूँ। हे माता रानी,
ये कैसा आप शगुन है? माता रानी रक्षा करना, माता रानी रक्षा करना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दामाद जी चले गए, पीछे पीछे वैष्णवी भी गई। सब कुछ ठीक तो है ना? है? वंश को फोन लगाकर पता लगाती हूँ वो लोग कहाँ गए। हाँ, हाँ। देखो सर। हेलो माँ। वंश बेटा तुम कहाँ हो? माँ मैं मनसब घाट में हूँ। डैड अपनी जान लेना चाहते हैं माँ, और मैं ये होने नहीं दूंगा। वंश मनसब घाट में है। वैष्णवी भी शायद वहीं गई होगी। प्रियंवदा, हम सबको वहीं जाना चाहिए। डैड! डैड सब ठीक हो जाएगा डैड, आप प्लीज वापस आ जाइए। क्या बचा है अब मेरे पास? परिवार, रिश्ते, सब खत्म। कुछ नहीं बचा जिंदगी में, बस बहुत हुआ। डैड जो कुछ भी हुआ ये सब गलतफहमी है डैड, आप प्लीज वापस आ जाइए। नहीं मेरे बच्चे, अब कुछ नहीं हो सकता। कायरों की तरह अपनी जान मत दो शील। आत्महत्या वीरों के माथे एक कलंक होता है। अपना हौसला दिखाओ और वैष्णवी का सामना करो। बस कीजिए ना गुरुदेव, बस कीजिए ना, बहुत हुआ। डैड मैं आपसे वादा करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा डैड, प्लीज वापस आ जाइए डैड। डैड प्लीज वापस आ जाइए। किसी और को आपकी जरूरत हो ना हो, मुझे आपकी जरूरत है। आपके बेटे को आपकी जरूरत है डैड। वापस आ जाइए। इस आखिरी पल में रण को मत छोड़ो शील, अपने आप को तैयार करो। तुम कर सकते हो शील, तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर दैत्य होने के सारे लक्षण हैं। हिम्मत के आगे मत हारो शील, मत हारो। बस गुरुदेव मुझसे और नहीं होता, अब मुझसे और नहीं होता गुरुदेव। आप ही कहते थे ना डैड, हालात कभी इतने बुरे नहीं हो सकते कि उससे उबरा ना जा सके। डैड मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे बच्चे, जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुझ जैसा सुपुत्र प्राप्त हुआ।
वंश 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 पुत्री, आंसुओं को संयम में रख, ये तुझे कमजोर बना रहे हैं। आंसुओं को थाम वैष्णवी, आंसुओं को थाम।